असली ज्ञान यही मिलता है। आज हम इनवाइट कर रहे हैं साइकियाट्रिस्ट पार एक्सीलेंस डॉक्टर विद्या रत्न बरगड़े को। देखिए, डिप्रेशन एक है एंग्जाइटी, ठीक, दो चीज है। डिप्रेशन में एक कहेगा तो मन बहुत उदास रहता है, उदास, और दूसरा हमारा मेंटल प्रॉब्लम से लेकर मेंटल इलनेस हमारा एग्जिस्ट करता है। बहुत बड़ी चीज, ह्यूज नंबर कोशिश कर रही है, बहुत हम लोग ने प्रोग्रेस किया है, बट स्टिल वी नीड टू वर्क अ लॉट है। या फिर जो सुसाइड करने वाला है, वो सुसाइड के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो वो रिड्यूस करता है सुसाइड। मतलब क्या उसके लिए जीना आसान होता है कि सुसाइड आसान होता है? देखिए, ऐसी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमने ऐसे पॉडकास्ट को अरेंज किया है। और हे ब्रादा, क्या है इरादा? वेलकम टू डॉक्टर्स हैंगआउट, कैजुअल बट रियल। मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल। असली ज्ञान यही मिलता है। आज हम इनवाइट कर रहे हैं और हम वेलकम करते हैं हमारे स्टार, जैसे मैं कहता हूं हमारे पास जितने भी आते हैं, साइकियाट्रिस्ट पार एक्सीलेंस। आज हम वेलकम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर विद्या रत्न बरगड़े को, जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, अपना साइकियाट्री किया हुआ है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जो कि फर्स्ट डिप्लोमा वहीं से गया था इंडिया में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री रांची। थैंक यू। और हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमें मिले और आप हमारे साथ, आप आज मेरे ख्याल से हम शेयर करने वाले हैं कुछ चीजें। आप, मेरा अपना छोटा भाई कहाँ है? अरे छोटा भाई आएगा, जल्दी हमारे आएगा। इंजीनियर साहब बिल्कुल आएंगे। तड़कते भड़कते वेलकम। चल रहा है। वेलकम वेलकम ब्रादा, वेलकम। सो वेलकम टू डॉक्टर्स हैंगआउट। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विद्या रतन, जिनके साथ हम एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो ओवर टू यू। और एक चीज और बता रहे, आप ही के यहाँ के हैं, ओह अच्छा, फ्रॉम तो रांची। अच्छा, तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्रिस्ट हैं, जो कि कांके में है, जो कि रांची से कुछ 10 या 15 किलोमीटर दूर है ना। बिल्कुल। तो आज हम इनके साथ बहुत सारे Q&A करने वाले हैं, जिसमें हमें बहुत अच्छे नॉलेज शेयरिंग सेशन होने वाले हैं। तो हमारे साथ है डॉक्टर शलभ अग्रवाल, जो कि पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। मैं एज यूजुअल इंजीनियर अभिषेक चौबे, और ये है डॉक्टर मैं हूँ डॉक्टर विद्या रत्न बरगड़े, और हमारे बीच में है रिनॉन थैंक यू डॉक्टर शलभ सर एंड इंजीनियर से। थैंक यू सो मच। इंजीनियर जिनके स्टूडेंट हाँ, फॉरेन में भी है, फॉरेन में पूरा वर्ल्ड है। यूएस ले लो, 52 यूएस के ऑल 52 स्टेट्स स्पेशली बिल्कुल बिल्कुल इट मस्ट बी नोटेड। बिल्कुल। चलो तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली। तो डॉक्टर रतन, बेसिकली एज अ डॉक्टर, एज अ साइकियाट्रिस्ट, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो होती है जनरली, जो कि नॉर्मल हर ह्यूमन बीइंग के साथ ये इश्यूज गिव मी 2 मिनट्स। या तो बेसिकली जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के साथ होती है, ऐसे डिप्रेशन और एंजाइटी, बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस होता है? पहले तो बताइए मेंटल इलनेस के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है? अच्छा। सबसे बेहतर तो मेंटल इलनेस, पहले तो ये बात बताएं कि हम मेंटल इलनेस किसको कहें। इलनेस है ना, तो मेंटल कैसे कहेंगे? मेंटल इलनेस है, ये भी नॉर्मल है। पहले तो इसमें डिफरेंस करना पड़ेगा हमें। हाँ। तो पहली बात है कि कोई भी ऐसी, मतलब कि हमारा जो भी एक्टिविटी है, ठीक है, कोई भी चीज़ चल रहा है, जो हमारे डेली एक्टिविटी है, या फिर हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, या फिर पर्सनल लाइफ है, या फिर ऑक्यूपेशनल लाइफ है, तो डिस्टर्बेंस करे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तब हमें इलनेस कहेंगे, चाहे वो डिप्रेशन के थ्रू हो, एंजाइटी के थ्रू हो, कुछ भी, ठीक है? तो आपने कहा कि आप दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे। देखिए, डिप्रेशन एक है एंजाइटी, ठीक, दो चीज है। डिप्रेशन में एक कहेगा तो मन बहुत उदास रहता है, उदास, और दूसरा है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब बेचैन, मतलब इधर उधर धड़कने तेज होना, ठीक है? माइंड एक जगह पे शांत नहीं रहना, ठीक है? पसीना ज्यादा निकलना, या फिर आपका हो गया धड़कने तेज होना, सांसों में दिक्कत हो जाना, ठीक है? इसके अलावा एक जगह पे शांत बैठ नहीं पाना, जबकि इसके विपरीत यदि डिप्रेशन का है, तो डिप्रेशन में क्या होगा? मन उदास रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, किसी चीज में रुचि नहीं रहेगा, गुमसुम बैठा रहेगा, अभिरुचि खत्म हो जाएगी, ठीक है? इवन इसके बाद भी ये तो जो सिम्टम है कोग्निटिव सिम्टम, उससे फिर इसके बाद फिर हमारे फिजिकल सिम्टम्स भी रूप में मिल सकते हैं। एक्टिविटी
एक्टिविटी कम हो गई, ठीक है, भूख ये होता है यूजुअली कम हो जाता है, अटिपिकल केस में बढ़ भी जाता है किसी केसेस में। मतलब दोनों के सिम्टम भी अलग हैं, सिम्टम अलग हैं, दोनों के ट्रीटमेंट भी अलग हैं क्या? ट्रीटमेंट थोड़े से सिमिलर है, कुछ अलग है, कुछ अलग हाँ, है। ठीक और कभी ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन की वजह से एंजाइटी या एंजाइटी की वजह से डिप्रेशन, जैसे मान लीजिए जैसे मेरे को लग रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल होता है, किसी की नौकरी नहीं लगी, तो उसको उस नौकरी नहीं लगने के कारण उसको लगता है मेरे को मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, मेरे आजू बाजू की पब्लिक क्या बोलेगी, तो उसको एक एंजाइटी होती है। तो पहले तो एंजाइटी होती है उसको लगता है यार मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है। एक समय के बाद जब उसको 2, 4, 6 महीने एंजाइटी के हो जाते हैं, अब उसको लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो किसी लायक नालायक हूँ, बोलते ना वर्थलेसनेस, वो 3-4 वर्ड होते हैं ना डिप्रेशन में, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हाँ, ये सारी है ना। तो उसके एंजाइटी के बाद डिप्रेशन आ सकता है शायद, एंजाइटी के बाद डिप्रेशन आ सकता है, हाँ, और डिप्रेशन में भी एंजाइटी हो हो सकती सकती है, है। बट एक होता है डिप्रेसिव सिम्टम अलग है, हाँ, इलनेस अलग है। अच्छा, तो डिप्रेसिव सिम्टम हम में से कोई भी हो सकता है, हाँ, ठीक है। और जब हमें क्या है सिम्टम इन द सेंस के डिप्रेसिव सिम्टम में यदि क्या है लो मूड हमें भी होता है डे टू डे एक्टिविटी में, लो मूड होता है, बिल्कुल। लो मूड बहुत कॉमन है। बिल्कुल लो मूड अब मैं जैसे ऑफिस में जाता हूँ, मुझे कभी होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, किसी दिन हमारे बॉस ने बॉस हमें ने हमें घर में भी प्रॉब्लम होती है, घर में भी, ठीक है, हाँ। इसने कुछ कह नहीं, दिया घर की मुझे, बॉस तो वाइफ ही होती है। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ क्यों बॉस? अभिषेक भाई, घर की बॉस तो वाइफ ही होती है, उनने कुछ बोल दिया तो उसी काम से डिप्रेशन मुझे नहीं हुआ है, अनमेरिड होने का फायदा। आप तो जनरली बैचलर हो तो हाँ। आपको तो चांसेस कम है, पर जनरली ऐसा होता है कि कभी एंजाइटी और डिप्रेशन, तो इसके इनिशियल स्टेज क्या होते हैं, जैसे हाँ, एज ए सही बात है। जनरल हम जल्दी अगर पकड़ लें कोई बीमारी को तो हाँ, उसको ट्रीट हमारे करना लिए आसान अच्छा होता है। है, ये बात सही Precaution is better है। than हमें cure, कब, ऐसा। हाँ, बेसिकली हम क्या सिम्टम्स देखे तो हम उसकी सलाह लेने के लिए, हाँ, तो पहली बात ये समझना है कि एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों डिफरेंट है, और उनके सिम्टम्स, यदि सिम्टम्स कहें तो सिम्टम्स टोटली डिफरेंट है। सिम्टम यदि कहें तो एंजाइटी सिम्टम्स अलग है, डिप्रेसिव सिम्टम्स अलग है, डिप्रेसिव इलनेस अलग है, एंजाइटी तो डिसऑर्डर। अपन एक को पकड़े अभी, तो हम डिप्रेशन को पहले चलो पकड़ते हैं, डिप्रेशन को वैसे पकड़े। define difference। ठीक है, तो पहले डिप्रेशन को पकड़ते हैं। तो डिप्रेसिव सिम्टम में छोटे छोटे सिम्टम्स हमको किसी को भी हो सकता है, ठीक है, जैसे हमें मन ना लगना, बड़ा कॉमन सी चीज, ठीक है, मन किसी चीज में मन नहीं लग रहा है जी, ठीक है, बट उसके कारण अपना डे रूटीन वेस्ट नहीं हो रहा, मतलब डे रूटीन सही सलामत चल रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ भी ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल लाइफ भी ठीक चल रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक, वो हम कर रहे हैं डेली। पर इसके अलावा पर यदि हम कहें कि कलेक्शन सिम्टम्स हमारे पास आ गए, मन भी नहीं लग रहा है, इसके बाद हमारी एनर्जी भी अजीब लग रही है, हमारे कम एनर्जी का लग रहा है, लो फील कर रहे हैं बहुत, वह एनर्जी भी कम फील कर रहे हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, डे टू डे रूटीन में भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पर अच्छे से हम लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे नहीं निभा पा हैं, रहे चाहे हैं, हमारे ऑफिस की हो, चाहे घर की हो, चाहे खुद के प्रति, क्या- सोसाइटी के प्रति भी हम, हाँ, ठीक है, सोसाइटी के वो- प्रति भी हो, तो वो हम जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं, तो तब हम कहेंगे कि डिप्रेशन का मतलब जब तक हम जिम्मेदारियां अपनी निभा पा रहे हैं लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, वो लो मूड में आएगा। लो मूड, लेकिन लो मूड यदि कहें तो एक सिम्टम है, बस छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट। तो बस हम यदि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, पर उसके कारण से कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं हो रहे हैं, ना पर्सनल ना प्रोफेशनल ना इंटरपर्सनल ना सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो, दैट्स ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉमन है। एक बात बताइए हाँ। कि जनरली जैसे ये सिम्टम्स हैं हाँ। और इनिशियल स्टेज पे शायद किसी को बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाती हाँ। हैं, तो जनरली जैसे इनिशियल स्टेज पे लोगों ने इग्नोर किया हाँ। या फिर प्रॉपर कंसल्टेशन हाँ। किया साइकियाट्रिस्ट से, हाँ। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस किस लेवल तक जा सकते हैं? अच्छा, बहुत ये तो बहुत एक तो शानदार क्वेश्चन है, पहली बात तो ठीक है, Thank you। पर उसको शुरुआत करते हैं हम कह उसको पहचाने कैसे, ठीक है। तो पहले तो सिम्टम की लो मूड, मतलब कि ये डिप्रेशन है तो उसके सिम्टम क्या क्या है, तो उसके सिम्टम है वही, मतलब मन उदास रहना, उसके बाद फिर मन अशांत रहना, ठीक है, इसके बाद फिर बिल्कुल भी किसी भी तरीके की इच्छा ना मतलब होना, अपनी चीजों में हाँ, उलझे रहना और उलझे जनरली रहना, किसी टाइप की हैप्पीनेस चीजों को हाँ, प्लेजर हाँ। फील ना करना, मतलब किसी भी चीज में हमें मतलब जो पसंद थी जैसे चीजें वो भी पसंद त्योहार नहीं। मना रहे हैं, हाँ। त्योहार में एंजॉय नहीं कर पा हाँ, एंजॉय नहीं कर पा रहे। शरीक हैं, हाँ, सही बात है, शरीक बैठे हैं वहाँ लेकिन बैठे हैं पर एंजॉय नहीं क्या कर कर पा रहे हैं हमें ऐसा ठीक लगता है। है। पहले बहुत इंटरेस्ट की चीज करते थे, मतलब पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है, पसंद। बट आजकल पेंटिंग बनाने का मन ही नहीं करता, ठीक है। इसके बाद फिर अपना क्या है कि अपना मन ऐसा है कि निगेटिविटी के बारे में ही सोच रहा, हर चीज में निगेटिव थॉट, अपने पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आसपास लोगों के बारे में, निगेटिव थिंकिंग हो अच्छा, गई है। आजकल ये चीजें लोगों के बीच में ज्यादा राइज हो चुकी हैं,
लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, शायद उनको समझ नहीं आता है। फिर एज अ पेरेंट जनरली क्या होता है कि हमारे बच्चों में ये चीज़ें होती हैं, बट हम सोचते हैं कि उनके नॉर्मल उनके सर्कल की वजह से शायद ये सब सारी चीज़ें होती हैं और हम उनको इग्नोर करते हैं, शायद उनकी चीज़ों को ना समझ पाते हो। तो ऐसे केस में एज अ पेरेंट अगर हमारे बच्चे टीनेज के उससे गुजर रहे होते हैं तो कितने चांसेस होते हैं कि उनको डिप्रेशन जैसी चीज़ें हिट कर रही होंगी, या फिर उनके सोशल लाइफ इतनी इम्पैक्ट हो रही है जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसी चीज़ें हिट कर सकती हैं। पहली बात ये यदि हम कहें ना इंसिडेंस, यदि हम कहें बात तो डिप्रेशन एंजाइटी मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस, ओके, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक। यदि बर्डन देखें तो हम यदि कहें, यदि एक स्टडी हुई थी 2010 में, ठीक है, निम्हांस ने कराया था, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 9.5% से लेकर मैं जनरली एक नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। तो निम्हांस बेसिकली जो है वो बैंगलोर में है और वो इन सारी चीज़ों मतलब जो साइकेट्रिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उस पर स्टडी करती हैं और वहाँ पे जो भी इससे इम्पैक्टेड होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। तो ये बैंगलोर में है। तो बेसिकली वन ऑफ द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, हाँ, और world फिर भी इंडिया बोल में सकते तो हैं, है ही है। ठीक है, ठीक है, तो 2010 में वहाँ पर स्टडी करी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी था, ओके, ठीक है। तो उन्होंने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो डेटा इकट्ठा किया उसमें ये बताया कि कम से कम 9.5% से लेकर के ऑलमोस्ट 37% तक हमारा मेंटल प्रॉब्लम से लेकर मेंटल इलनेस हमारा एग्जिस्ट करता है। ओह, बहुत बड़ी चीज, ह्यूज नंबर। यानी अगर अपन ऐसे देखें अपने इंडिया में अभी करंट हमारा पॉपुलेशन क्या है, चाइना से पार हो गए हैं, हाँ, क्या 1.40, हाँ बिल्कुल 1.4 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 सॉरी 100 करोड़, हाँ सॉरी 140 माय करोड़। मिस्टेक, हाँ 140 140 करोड़, हाँ, उसका 37 मोटा मोटा 40% मान लो। ठीक है। तो यदि हम वो उसको छोड़ दें, 50-60 100 मान लें, हाँ, 100 मान लें, 100 में से मतलब 9.5 से लेकर के आपका 37.5 बड़ा नंबर है। ठीक है। और इन एवरेज मान लें तो हम लोग 20% लेते हैं, सही बात ठीक है, है। ऑन एन एवरेज 20 में 20% तो तो 28 करोड़ इंडिया में, 20 हाँ 20%, 20 तो हम लोग 140 का हाँ, 20% 28 28 करोड़ करोड़ तो किसी ना किसी तरीके के मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, गुजर बिल्कुल, रहे हैं, ठीक है। इधर दे आर फ्रॉम मतलब एंजाइटी और सम काइंड ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स और सम काइंड ऑफ साइकेट्रिक इलनेस, सारे स्पेक्ट्रम में रेंज कर रहा है, ठीक है। और यदि हम बर्डन की बात करें तो उस समय का बर्डन की बात बता रहे हैं, यदि हम उस समय ट्रीट करें पेशेंट को, यदि उस समय का डेटा था जब हम लोग ले रहे थे 500 रुपये की ट्रीट करने में लगेगा, तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए आ रहा था उस समय का, वो जो उन्होंने उस समय का स्टडी किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। अभी हम लोग 13 साल आ गए सही जब हम बात। पॉडकास्ट कर रहे हाँ। हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट मान लें 1000, तो उस समय 10,000 करोड़ उनको ट्रीट करने में लगता है इतना पैसा, हाँ, तो वो बर्डन था, बर्डन। ठीक है। अब तो कम से कम डबल या ट्रिपल हो गया होगा, ऑलमोस्ट 1000 से लेकर के इवन हमारा यदि ऑन एन एवरेज पेशेंट कहें तो 1000 से 5000 के बीच में लगता है एक पेशेंट का ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसमें उस लिहाज से यदि देखा जाए तो बर्डन बहुत हाई है और उसका कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट भी बहुत हाई है, बहुत हाई है। और हम रिक्वेस्ट और करेंगे इवन यदि हम कहें तो हमारे यहाँ का बजट, यदि एमपी का बजट देखें आप हाँ, तो 12,000 करोड़ का है मेरे ख्याल से एमपी का हेल्थ का बजट, मेरे ख्याल से अच्छा, ये टोटल बजट, आई डोंट नो एक्चुअली, अच्छा, I'm exact also number not में sure. नहीं मुझे भी नहीं पता है। बिल्कुल। बट यदि कहें तो बट मुझे ये लगता है कि अपना जितना बजट चाहिए उसका मुश्किल से 1 या 2% भी नहीं होगा साइकेट्री का बजट, बिल्कुल नहीं। है ना। ये अगर मतलब अगर हम, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता, पर मैं इतना एज अ, क्योंकि हेल्थ फील्ड में हूँ तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि इंडिया अभी कोशिश बहुत, मतलब हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, बहुत हम लोग ने प्रोग्रेस किया है, बट स्टिल वी नीड टू वर्क अ लॉट। पहली चीज है अपने जो लोग हैं उनको ये समझना, एक मिसकंसेप्शन होता था, सॉरी टू से, एक मिसकंसेप्शन होता है, साइकियाट्रिस्ट को बोलते हैं पागलों का डॉक्टर, पर ऐसा नहीं होता है। हमारी ही जो नेचर होता है ना, उसी नेचर में, आपके नेचर में ही एक डिप्रेशन का भी एपिसोड आता है आपके अंदर, मेनिया का भी आता है, एंग्जाइटी का भी आता है, शायद थोड़ा शिजोफ्रेनिया, कभी आपको डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर मतलब होता है आपको किंग जैसा फील होता है, कभी मेरे को नहीं पता ये वर्ड है कि नहीं, बट डेल्यूजन ऑफ सर्वेंट भी होता है, कभी आपको कुछ नहीं जैसा फील होता है ना, नियलिस्टिक जिसको ये कहते हैं। तो ये आप जब ये एक्सेस में हो जाता है तब वो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, मतलब ये देखिए सारी चीजें, चाहे सैडनेस हो या हैप्पीनेस हो, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखें डॉक्टर तो अपने कोई भी confidence का anything, low हो जाए,
एनीथिंग जो एक्सेस में है या नॉर्मल से कम है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होना भी वो भी उसको मेनिया कहते problem है। हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इज मेनिया। मतलब ये इलनेस नहीं कहेंगे, तो एक मतलब सिम्टम्स हो गया। हाँ, ठीक है, मतलब जब ये कह रहे हैं ना, जब वो चीज जैसे मेनिया के जब ये सिम्टम बताएंगे, जब वो चीज आपकी डेली रूटीन में प्रॉब्लम करने लगे, तब वो साइकियाट्रिक इलनेस होती है। लेकिन मेरे को ये लगता है, आप मुझे बताओ, इफ यू कैन वो करेक्ट भी बड़ी शानदार है। थैंक यू थैंक यू। Thank you. हमारी पिछली बार भी जैसे थोड़ी ठंडी हो गई है, बहुत लेट हो गया। हाँ डॉक्टर साहब, आप बिजी डॉक्टर लोगों के साथ नहीं हो। सुबह 8 बजे बुलाया था, आ रहे हैं शाम को 8 बजे, कॉफी कब तक गर्म रही है। तो इसके लिए माफी नहीं मांगेगी। तो मैं ये कह रहा था, आप मुझे एक चीज बताओ, मुझे कई बार ये फील होता है, क्या साइकियाट्री में जैसे बहुत सी बीमारियों में, तो जैसे हमारे पास, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, तो पेशेंट तब आता है जब उसको सही में बीमारी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आंख का इन्फेक्शन है, उसको थोड़ा बहुत आंख गड़ी होगी, वो पहले इधर उधर से ड्रॉप लेगा, जो गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा सही है, पर वो बोलेगा मेरे पड़ोसी ने क्या ली, मेरे घर वालों ने क्या ली, मेरे दुकान में जाएगा, दुकानदार को दे देगा, कभी सही मिलती है, कभी गलत मिलती है। लेकिन थोड़ा बहुत जब वो ज्यादा हो जाता है, 50-60% पेशेंट तब आते हैं। पर मुझे लगता है साइकियाट्री में शायद तब नहीं आना चाहिए। साइकियाट्री में जब आपको लग रहा हो ना कि मेरे थॉट प्रोसेस में कहीं पे शायद देयर इज सम करप्शन, इन द सेंस कि मेरे को यार सब कुछ अच्छा तो है लाइफ में, पर मेरे को ये थॉट एक परेशान कर रहा है, तब भी शायद चले जाना चाहिए, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। ऐसा है क्या? आप साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, इवन आप सबसे अच्छे होते हैं अपने घर में, फ्रेंड्स होते हैं और फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे टॉक करें पहले। सारे पहले वहाँ से स्टार्ट, वहाँ से करें। ओके, दोस्त हैं उनसे करें, कम्युनिटी है उनसे बात करें, ठीक है, तो वहाँ से आपको फीडबैक मिलेगा। हाँ, बस सबसे पहले अपन अपने दोस्तों के पास जाएं, फिर अपन पेरेंट्स हो, इसके बाद सोसाइटी में जब ना हो तो हम अपने डॉक्टर के पास चले जाएं, जा सकते हैं। अच्छा रतन जी, एक बात बताइए कि लोग जैसे डिप्रेशन में जाते हैं, तो क्या डिप्रेशन आपको सुसाइडल थॉट तक भी लेके जा सकती है? हाँ, तो वन ऑफ द मोस्ट, मतलब यदि हम साइकियाट्री में यदि बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन जो है एक लीडिंग कॉज, मतलब सोसाइटी, अच्छा, जो लीड करता है हमारे पास सोसाइटी। तो यदि हम यदि कहें तो डिप्रेशन को यदि ट्रीट करना है ना, तो हम सोसाइटी से हम लोगों को बचा भी रहे हैं। अच्छा, थिंग इज दैट, ठीक है, तो एक मेजर रिस्क फैक्टर है हमारा सोसाइटी के लिए डिप्रेशन होना। अच्छा, तो सोसाइटी के लिए मतलब एक तो प्रीवियस बहुत सीवियर, मतलब आपने पहले कभी सुसाइड का कभी पहले अटेम्प्ट किया है? हाँ, मतलब आप टेंडेंसी कैसे पता चलती है, मतलब लोगों को कैसे पता चले, आप इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम चाहेंगे आप कैमरे में देख के बताएं कि सुसाइडल टेंडेंसी हमें कैसे पता चलती है कि, और तब बहुत इमरजेंसी है, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स भी कैसे पहचाने, क्योंकि मुझे लगता है पेशेंट उतना नहीं बता पाता जितने फैमिली मेंबर्स को समझ में आता है कि इसके अंदर वो टेंडेंसी है, और उसी समय अर्जेंसी में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप कैमरे में देख के बताएं प्लीज। पहली बात तो एक बात याद रखनी है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें। हमारे साथ जो होता है, एक जो पेशेंट किसी भी तरीके का डिप्रेशन का पेशेंट है या फिर जो सुसाइड करने वाला है, वो लोगों को मतलब किसी न किसी तरीके से अपनी बातों को संप्रेषित करता है, ठीक है। इधर मतलब वो खुद ही बताता है कि मुझे मरने का मन कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटी लोगों से अलग हो जाता है, अकेले रहना शुरू कर देता है, ठीक है, और हेल्प सीख करने की कोशिश करता है। पर हम लोग कभी कभी डाउट करने लगते हैं, अरे ये तो बकवास मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। लेकिन वो मजाक में भी अगर कह रहा है, मजाक में उसकी सिचुएशन अगर ऐसी चल रही है, तो उसको सीरियसली लें और और उससे बात करें। बहुत सीरियस चीजें हैं, ठीक है, उससे बात करें, क्योंकि यदि आप सुसाइड के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो वो रिड्यूस करता है सुसाइड। अच्छा, उससे वार्तालाप करते हैं। हमें एक अकेले ना छोड़ें। वो है कि मतलब एक स्टिग्मा जैसा है सुसाइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। दूसरा, हमारे पास अवेयरनेस थोड़ा कम है, ठीक है। तीसरी बात एक ये भी है कि जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सुसाइड की बात करेंगे तो ये बढ़ सकती है, बट ऐसा नहीं है। सुसाइड की बात करने से सुसाइड की टेंडेंसी कम या उसकी प्रोबेबिलिटी जो होने वाली है वो कम हो जाती है। अच्छा, अपना जैसे बोलते हैं दुख बांटने से कम होता है, तो सुसाइड भी वो बांटते होंगे तो उनकी टेंडेंसी एक चीज और मेरे को मतलब जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सुसाइड की जो बातें करते हैं वो शायद एक मिथ है कि वो जनरली ऐसे मजाक करते हैं या फिर वो कभी सीरियस टॉक नहीं करते। इट्स नॉट दैट इजी। लोग बोलते हैं ना कि अपनी लाइफ को क्विट करना इतना आसान नहीं होता है। तो डिप्रेशन के टाइम पे जो व्यक्ति सुसाइड करने की बात करता है, क्या जो व्यक्ति बात करता है वो उस लिमिट तक जा सकता है? मतलब क्या उसके लिए जीना आसान होता है कि सुसाइड आसान होता है? देखिए, पहली बात, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। अब पहले आपका जी बिल्कुल। तो पहले सुसाइड की जो बात करता है
तो सुसाइड की जो बात करता है ना, तो उसके मन में कहीं ना कहीं है, उस सुसाइड के बारे में सोच रहा है, तो उससे ना जेन्युइनली बात करें भाई, क्योंकि वो एक ये कि मतलब वो एक कॉल है, पुकार रहा है वो, मतलब मन से पुकार रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो हम हो सकता है हम उस सुसाइड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, थिंग इज दैट कि सुसाइड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर और सकते हैं। वो कॉल लगा रहा है, हाँ, मतलब वो गुहार लगा रहा है, खुद ही हाँ। कह रहा है, ऐसी बात है, तो उसके बगल में बैठे हैं, उससे कुछ बात कर रहे हैं, उसको सुने, तो अपनी बात खुद बताएगा। ठीक है? मतलब कि जो व्यक्ति इस फेज से गुजर रहा होता है उसे मतलब हमें उसको empathetically इग्नोर बात नहीं करना करना है। है। इग्नोर नहीं करना हाँ, है, इग्नोर डांस बिल्कुल नहीं करना करना, उसको एम्पैथेटिकली बात करें, उसकी लिसन करें, वो जो कहना चाह रहा है उसको अच्छे से सुने। यदि उसे हेल्प की जरूरत है तो हेल्प के लिए आप फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, फैमिली मेंबर्स की मदद ले सकते हैं, यदि नहीं हो रहा है तो साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं, पूरा सिस्टम अवेलेबल है। इवन हमारे पास इंडिया में हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उसने लॉन्च भी कर दिया है। ठीक है, टोल फ्री नंबर है 14416, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। अब एक बार अच्छे से क्लियर ये नंबर ये नंबर हाँ, ये नंबर है 14416, ये टोल फ्री नंबर है। ठीक है, जिसमें टेली मनस नाम का एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च हुआ था 10 अक्टूबर को 2022 को, जिसके माध्यम से इसका उद्देश्य ये है कि भारत में जितने भी लोग हैं वो किसी भी तरीके की साइकेट्रिक हेल्प किसी भी समय इन द 24 आवर ये सहायता आप ले सकते हैं। बहुत सही, और इसमें भाई, आपको ये बहुत ही अच्छा है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव भाई, क्योंकि 140 करोड़, ठीक है भाई चीयर्स टू आवर गवर्नमेंट, उनके लिए तालियां। क्योंकि 140 करोड़ जनता के लिए ये चीजें एक थिंग इज दैट अवेलेबल 24 अवेलेबल 24/7। बॉस अभिषेक भाई, ये हम बहुत आपसे ये ही चाहेंगे जब ये नंबर ये बोलेंगे ना, आप नीचे फ्लैश कर मैं देंगे। डेफिनेटली आपके स्क्रीन पे ये चीजें फ्लैश हो जाएंगी, ये नंबर। और जब भी किसी कोई भी व्यक्ति ऐसे फेज से या ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा होता है तो आप ये नंबर उनके साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ उतनी ही इम्पोर्टेंस है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके लिए एक ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन उसकी फैमिली के लिए इक्वली होता है। तो हर एक ज़िंदगी महत्वपूर्ण है। और बेसिकली एज अ डॉक्टर शलभ एंड डॉक्टर रतन बेसिकली इसको बहुत बखूबी जानते हैं, और दैट्स व्हाई वी आर हियर टू शेयर सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑन डॉक्टर्स हैंगआउट। अच्छा, एक और चीज़ें आती हैं, मैं एक छोटा सा ऐड कर सकता हूँ क्या? हाँ, है ना, मैं एक छोटा सा ऐड कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपकी परमिशन से। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन था वो वाला भी, पर मैं ये बोल रहा था कई बार एक और चीज होती है, कई बार जब ना कोई आदमी अपने से सुसाइड, अच्छा एक आध बार बात करे तो शायद यू कैन इग्नोर, आई डोंट नो, बट अगर रिपीटेडली 2 3 4 बार बात हो गई है तो अपन को बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। और कई बार उसकी प्रॉब्लम अपने को बहुत छोटी लग सकती है, ऐसा लग सकता है ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, लेकिन उसके लिए वो बड़ी हो सकती है, उसके दिमाग में वो बड़ी हो सकती है। तो मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बोलता है, मान लो वो बोलता है अरे यार मेरे मार्क्स ना 100 नहीं आए, मेरे मार्क्स 90 आए, ऐसे भी होते होंगे लोग, उतने में भी वो बोलते होंगे मेरे 90 आए, मेरे को तो मन कर रहा है यार मैं ऊपर से कूद जाऊं। तो आपको लगता होगा 90 मार्क्स तो कितने ज्यादा हैं, 100 में से 90, इसमें तो आदमी पार्टी करेगा, लेकिन उसके लिए वो सुसाइड की बात कर सकता है। इसके बारे में कहना चाहता हूँ, मतलब मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगा इस क्वेश्चन पे, सोशल कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन सही बात है, जैसे social आपके लोग comparison। हैं, तो वो कितना इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफ में। सब किसी का परसेप्शन टोटली डिफरेंट है, हाँ। सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट है। सही बात ठीक है। है, यदि हम कहें कि सबका यदि बायोलॉजिकल सिस्टम थोड़ा सा अंतर है, बायोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है, साइकोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है ना, और यदि हम सोशल एनवायरनमेंट की कहें तो वो भी डिफरेंट है। तो इस कारण से हमारा जो परसेप्शन है हर एक चीज को सोचने का वो डिफरेंट होगा। जैसे आप यदि कप में कहें तो आप ये कह सकते हैं अरे ये कप है, ठीक है, एक है कप के अंदर कॉफी है, तो एक कहेगा कप के अंदर ये थोड़ी सी 3.5 कॉफी भरी पड़ी। सही बात है। तो परसेप्शन मतलब एक ही चीज है, परसेप्शन सबका perception डिफरेंट है, है, सही बात है। ठीक है। तो सेम चीज हो सकती है कि एक छोटे से मैटर किसी के लिए बहुत ही सीवियर इफेक्ट करता हो सकता है, और किसी के लिए बहुत बड़ा, मतलब जो हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज है वो उसके लिए बहुत छोटी है। कुछ छोटी चीज, ठीक बिल्कुल। है? तो हमें छोटी चीज भी है, यदि किसी को परेशान करे तो वो इग्नोर नहीं करना है, हाँ। तो उस पर ध्यान देना है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, थिंक इज दैट कि हमें ही इज अ ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। दूसरी चीज वो जैसा सोच रहा है, ठीक है, वो हम नहीं जानते, ठीक है। तो कम से कम उसकी बात हम ये है कि वो क्या फील कर रहा है उसको तो समझने की सुन कोशिश सकते हैं, करें। पहली बार सही सुन बात है, सकते हैं तभी हम फील करने की कोशिश करें, ठीक है। फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि हम जो वो बोल रहे हैं तो एटलीस्ट तो एम्पैथेटिकली सुन, ठीक है, वो बहुत जरूरी है।
तो मतलब ये चीजें हैं कि अगर सोशली लाइफ में आपको कभी भी कोई इंसान ऐसा मिलता है जो कि ऐसी बातें करता है और वो आपको शायद लोगों की बात करने के तरीके से एबनॉर्मल लगे, तो आप इसको इग्नोर ना करें, उस बंदे को एम्पैथी दें, उसके साथ थोड़ी बातें करें, उसको जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि शायद वो लाइफ के किसी ऑड से गुजर रहा हो, He may need उसको help. आप यस जजमेंटल ना रहे। जजमेंटल ये बहुत important बहुत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सोशल डिस्पैरिटी और कंपैरिजन जैसी चीज़ें आप उसको रिमूव करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से शायद जैसा डॉक्टर रतन ने ये मेंशन किया है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नॉट इवन इंडिया, इवन इन वर्ल्ड, वो ऐसे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत थ्रेटनिंग है और अपनी लाइफ को क्विट भी कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमने ऐसे पॉडकास्ट को अरेंज किया है और ऐसे ही आपके Q&A का जनरली हम वेट करेंगे। आपके पास कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंसर्न होगा, कोई भी क्वेश्चन होंगे आपके नियर एंड डियर के पास, या फिर आपके नियर एंड डियर ऐसी चीज़ों से बेसिकली गुजर रहे होंगे, तो आप हमारे चैनल पे अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करना ना भूलें। हम आपके क्वेश्चंस को लेकर डेफिनेटली डॉक्टर रतन के साथ एक फिर से ऐसे सेशन को अरेंज करेंगे और आप तक आपके हर क्वेश्चन का आंसर अरेंज करके पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि गो लाइव जाके आपसे लाइव पॉडकास्ट भी करेंगे, लाइव हम आपसे उम्मीद रखेंगे। यस, 1-on-1 इंटरेक्ट भी करेंगे। तो ये हमारा मोटिव है। सो स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब, Share and comment. Yes, subscribe Doctors Hangout and don't forget to share, like and comment. And kudos to our star Yes, doctor, yes. Dr. Vidya Rathan Vidya Barbade. Rathan. Thank you. Thank you so डॉक्टर much. सेंग्राम। Yep. Stay tuned. Thank you.